नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में, उनके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। पहला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे लंबा जो चला जो किसान आंदोलन वो बिजोलिया किसान आंदोलन, जो किस क्षेत्र में शुरू हुआ? वो हुआ था मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1897 में। ये 3 चरणों में संपन्न हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य कारण बताना है अपन को। मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक लागबाग एवं बेगार प्रथा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, बिजोलिया आंदोलन में किसानों पर कुल कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे? जो 84 प्रकार के कर जो है उस समय किसानों पर लगाए थे। इसके कारण जो है ये किसान आंदोलन हुआ। 5वां क्वेश्चन है, चौरी कर जो है वो किस अवसर पर लिया जाता था? तो आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटी के विवाह पर। अगला क्वेश्चन है, तलवार बंधाई कर जो है वो किससे संबंधित था? नया जागीरदार बनने पर। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख जो नेता है वो कौन कौन थे? वो कौन थे? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है राजस्थान केसरी। बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रकृति जो है वो कैसी थी? ये थी हिंसक नहीं थी, अहिंसक थी, नॉन वायलेंस। ये आंदोलन लगभग कितने वर्षों तक चला? 44, यानी कि 1897 से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला जो नेता है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी, रामनारायण जी की धर्मपत्नी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया जो आंदोलन है वो किस क्षेत्र में फैल गया था? बेंगू है, पारसोली और भिंडर। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसका प्रचार जो है वो किस समाचार पत्र द्वारा किया गया? आपको इसका राइट आंसर करना प्रताप समाचार पत्र। सरकार द्वारा कितने लागबाग जो है वो माफ किए गए थे? 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन है का सबसे बड़ा जो परिणाम जो है वो क्या निकल के आया? कि वो जितने भी प्रकार की जो किसान की जो मांगे हैं वो मान ली गई। उसके बाद में दूसरा प्रमुख जो है किसान आंदोलन है वो है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू है वो किस जिले में है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना चित्तौड़गढ़। बेंगू किसान आंदोलन किस अवधि में स्टार्ट हुआ, यानी कि इसका ईयर बताना? तो आपको 1921 से 1923। बेंगू किसान आंदोलन जो है उसका प्रमुख कारण बताना है। वो है बेकार प्रथा और अत्यधिक लगान।
बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है राम नारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो बाद में किसने संभाल लिया था? विजय सिंह पथिक ने। स्टार्ट जो है उस समय रामनारायण चौधरी जो वो, लेकिन बाद में जो है विजय सिंह पथिक। गोविंदपुरा जो गोलीकांड हुआ था वो किस तारीख को हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। गोविंदपुरा जो गोलीकांड हुआ था, जो फायरिंग हुई थी, वो कहाँ पे? गोविंदपुरा गांव में ही है। गोविंदपुरा गोलीकांड में जो शहीद हुए किसान हैं उनके आपको नाम बताना है, रूपा जी और करपा जी। रूपा जी और करपा जी जो है वो किस जाति से बिलोंग करते हैं? तो आपको बताना है राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाट जाति, जिसमें धाकड़ गोत्र है। बेंगू किसान आंदोलन जो है वो किस समझौते के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको उसका राइट आंसर बताना बोल्शेविक समझौता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कंपटीशन में ये जब भी किसान आंदोलन का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये अपन को ऑलमोस्ट जो है वो देखने को मिलता है, बोल्शेविक। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किसके मध्य हुआ था? बेंगू के जो ठाकुर है अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक जो समझौता है वो किसके बीच में हुआ था? वो अभी इसका डिस्कस कर लिया, ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में। बेंगू के ठाकुर कौन थे? तो अभी अपन ने डिस्कस किए, ठाकुर अनूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का जो प्रमुख परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि बेगार जो प्रथाएं जो थी वो क्या हो गई? समाप्त कर दी गई। ये आंदोलन किस प्रकार का था? ये आंदोलन जो है नॉन वायलेंस, अहिंसक रहा। बेंगू किसान आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व बताना है कि ये सफल हो गया था, सफल अहिंसक किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन, बूंदी। अब जो हम पढ़ेंगे बेंगू के बाद में बूंदी का जो किसान आंदोलन हुआ था, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं? बरड़ किसान आंदोलन के नाम से। तो इसको अन्य इसका जो नाम है, अदर नेम जो है वो है बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका अपन को राइट आंसर करना है बूंदी। बूंदी किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई? वो 1922 से 23 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन है उसका प्रमुख क्षेत्र बताना है, बरड़ क्षेत्र, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन है उसका प्रमुख कारण बताना है आपको। सब में अधिकतर यही आपको देखने को मिलेगा, अत्यधिक जो है लगान है, बेगार है, लागबाग है। लागबाग से तात्पर्य अतिरिक्त कर, एक्स्ट्रा जो है टैक्स लगाना। किसान आंदोलन की शुरुआत जो है वो किसने की थी? इसका राइट आंसर करना है आपको नैनूराम, पंडित नैनूराम शर्मा। आगे इनका नाम जो है अपन प्रजामंडल में पढ़ते हैं। राजस्थान सेवा संघ जो है उसके माध्यम से बूंदी के आंदोलन को समर्थन जो है वो किसने दिया था? वो विजय सिंह पथिक ने। उसके बाद में डाबी जो है किसान पंचायती जो है उसकी स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास ने। डाबी किसान पंचायत के अध्यक्ष कौन थे? वो हरला भड़क। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, डाबी कांड जो है वो किस तिथि को हुआ? 2 अप्रैल 1923 को।
डाबी जो कांड है वो कहाँ पे हुआ था? डाबी गांव में हुआ था, बूंदी का डाबी गांव। उसके बाद में डाबी कांड में जो शहीद होने वाले वो शख्स थे नानक भील, एक दिया गुजर भी शहीद हुए थे। उसके बाद में बूंदी किसान आंदोलन का जो स्वरूप है वो कैसा था? अहिंसक रहा। इससे एक क्वेश्चन याद आ गया कि इनकी जो याद में अर्जी जो है एक प्रेरणादायक जो है एक गीत लिखा था। किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद में बूंदी किसान आंदोलन है, उसका ऐतिहासिक महत्व बताना है, क्योंकि ये क्या रहा था? प्रमुख किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर से संबंधित। अलवर जो है वहां पर भी एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ था। वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित था? अलवर रियासत से। उसमें एक नीमूचाणा कांड हुआ था, वो बहुत प्रसिद्ध ये कांड है, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। ये दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसको संज्ञा दी गई थी। नीमूचाणा कांड किस तारीख को हुआ था? 1925 को हुआ, लेकिन 14 मई को हुआ था। कई बार ये कन्फ्यूजन करने के लिए ये दो डेट भी यहाँ पर भी अगर मान लेते हैं कि 1925 है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अपन को तारीख उसकी याद रखनी है। नीमूचाणा कांड को किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। नीमूचाणा कांड का प्रमुख कारण क्या रहा था? भू बंदोबस्त के बाद में लगान। 1924 के भू बंदोबस्त के बाद में लगान में भारी वृद्धि हो गई थी। ज्यादातर जो किसान आंदोलन इस वजह से हुए थे। 1924 के भू बंदोबस्त के बाद में लगान में लगभग कितने % की वृद्धि हो गई? 40% की। अगला क्वेश्चन है, नीमूचाणा गांव में किसानों ने अपनी जो समस्याएं हैं वो किस पुस्तक के माध्यम से उठाई थी? पुकार के माध्यम से। उसके बाद में नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? ये था जय सिंह। इसमें पुकार ये बाद में आया था और बाद में समझौता हुआ। नेक्स्ट जो है नीमूचाणा कांड में पुलिस कार्रवाई जो है वो किसने की थी? इवर्टसन ने। अगला क्वेश्चन है, लगभग कितने जो है इस कांड में शहीद हो गए थे किसान? वो लगभग 200 से अधिक। अलवर किसान आंदोलन है वो उसकी शुरुआत जो है वो किस मुद्दे से मानी जाती है? यहाँ पर सबसे ज्यादा आतंक था जंगली सूअरों का, उनके मारने में प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से जो है ये आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ। नीमूचाणा कांड के बाद में कौन सा जो आंदोलन है वो अलवर में हुआ था? गोविंदगढ़ का आंदोलन। गोविंदगढ़ जो आंदोलन है वो मूवमेंट जो है वो 1933 में स्टार्ट हुआ। गोविंदगढ़ आंदोलन किस मुद्दे से संबंधित था? कस्टम ड्यूटी का यहाँ पर विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलवर किसान आंदोलन है उसका ऐतिहासिक अपन को महत्व बताना। ये रियासती जो शोषण है उसके विरुद्ध क्या था? एक जन जागरण था। अलवर किसान आंदोलन है उसका प्रमुख कारण बताना है अपन को। भू जो लगान है उसके उनके दरों में क्या हो गई? भारी वृद्धि हो गई थी और जो जंगली जो सूअर है उनकी भी समस्या थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस जो घटना को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड उससे भी विवक्ष बताया था? ये जो कांड कौन सा था? नीमूचाणा वाला। अभी अपन ने 1925 वाला पढ़ा है। इसकी अपन को तारीख भी याद रखनी है, 14 मई। महात्मा गांधी ने नीमूचाणा जो नरसंहार हुआ था उसको किस पत्रिका में दोहरी डायर सही जो है
वो उसकी संज्ञा दी थी यंग इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर 3 स्टार कर लो। तो ये अपने किसान आंदोलन जो है राजस्थान, प्रमुख जो किसान आंदोलन है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, तो अपन ने फटाफट जो है इनके बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि ये जो आपके एमसीक्यूज है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बेहद इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आपको इनको एक बार देख के दोबारा ज़रूर जाना ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। डेट में हो सकता है डेट में कन्फ्यूज़न हो जाए या फिर किसी की पर्सनैलिटी में उनमें हो जाए कि जो विजय सिंह पथिक है वो उनका जो है रोल जो है किन किन आंदोलन में प्रमुख रूप से रहा था, क्योंकि इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो विजय सिंह पथिक जी की रही थी। तो उनके बारे में भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। वी आर गोइंग टू हैव ए ग्रेट ईयर ऑफ लर्निंग टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।